नमस्कार। स्वागत है आपका मुदगल कोचिंग क्लास में। तो आज से बेटा हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है करंट अफेयर्स की। मैं के सर आपका स्वागत करता हूं। तो आज से बेटा हम लोग करंट अफेयर्स 2022 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जुलाई महीने को डिस्कस करेंगे। यदि बेटा आपने हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जो मुदगल कोचिंग क्लासेस के नाम से है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8878062724, और आप इस पर मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अपना नाम और आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसका नाम लिखकर भेज देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए हम लोग करंट अफेयर्स की करते हैं शुरुआत। और करंट अफेयर्स में बेटा पहला सवाल है कि हाल ही में शिंजो अबे का निधन हुआ, ये कौन थे? तो बेटा हम लोग कहेंगे हाल ही में जिस शिंजो अबे का निधन हुआ है, ये थे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। जापान के कौन थे बेटा? तो हम कहेंगे सर पूर्व पीएम थे। और क्या हुआ? तो जापान में एक शहर है बेटा नागा, जहां पर 8 जुलाई को, कब? तो हम कहेंगे सर 8 जुलाई 2022 को इनकी गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी। और इस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री का क्या हुआ? इंतकाल हुआ, निधन हो गया। नॉलेज के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इनका जन्म हुआ था बेटा कब? तो हम लोग कहेंगे 21 सितंबर। 21 सितंबर को इनका जन्म हुआ है। और कब हुआ है? 1954 में। और इनकी मृत्यु कब हो गई बेटा? तो हम कहेंगे 8 जुलाई को। और कब हुई है? तो बेटा हम कहेंगे 2022 में। सबसे पहले मैंने कहा था करेंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होता है। जैसे जापान सर एक देश है, तो जापान की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर इसकी राजधानी है टोक्यो। क्या है बेटा? टोक्यो। और इसकी मुद्रा क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर इसकी मुद्रा है येन। किसकी? तो हम लोग कहेंगे सर जापान की। अच्छा, जापान में सर हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे खत्म हुए, तो जापान के वर्तमान के पीएम कौन है? तो याद रखेंगे जापान के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किसीदा। कौन है? तो बेटा हम लोग कहेंगे सर फूमियो। और क्या नाम है इनका? किसीदा। तो वर्तमान में जापान के पीएम कौन है? तो हम कहेंगे फूमियो किसीदा जी हैं। जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। अब हम लोग चूंकि बात करते हैं बेटा किसकी, तो हम लोग कहेंगे शिंजो अबे। ये शिंजो अबे की क्या कहानी है, ये इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं और इतने ज़्यादा मोस्ट क्यों हैं? तो पहली बात तो इनके और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के रिलेशन बहुत बढ़िया थे। ये जापान के पीएम बने सबसे पहले 2006 में। और कब तक रहे? तो हम कहेंगे सर 2007 तक। लेकिन ये फिर प्रधानमंत्री बनते हैं 2012 में, और 2020 तक रहते हैं। और 2020 में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ये रिजाइन कर देते हैं। सबसे खास बात यह है कि हमारी इनकी डील होती है सितंबर 2017 में। कब? तो हम कहेंगे सर सितंबर 2017 में। और किसकी डील होती है? बुलेट ट्रेन की। किसकी? बुलेट ट्रेन। और ये डील हुई कि ये बुलेट ट्रेन हम लोग भारत में चलाएंगे। कब तक चला सकते हैं? 15 अगस्त 2022 तक। लेकिन हाल ही में रेल मंत्री ने इसको अनाउंसमेंट किया है, डिले कर दिया है। अब ये बेटा कब तक कंप्लीट हो जाएगी? तो हम कहेंगे 2026 तक। अगर आपको पूछे कि बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो मुंबई से अहमदाबाद। तो याद रखना, हम जिस करंट को पढ़ रहे हैं उसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो रूप में पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जैसे प्रत्यक्ष सवाल है कि शिंजो अबे का निधन हुआ, ये कौन थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। इससे जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा येन, जापान के प्रेजेंट के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किसीदा। जापान में हाल ही में शिंजो अबे की मृत्यु कब हुई? 8 जुलाई को। ये सबसे पहले पीएम कब बने? 2006 से 7। फिर कब बने? 12 से लेकर 20। उससे भी खास बात यह है 2017 में भारत और जापान का टाइजअप हुआ। किसके लिए हुआ बेटा? बुलेट
ट्रेन के लिए हुआ और बुलेट ट्रेन अब हमारे यहाँ 2022 की जगह 2026 तक डिले हो गई है। तो चलिए हम लोगों को इसी बात पर ध्यान देना है कि हम लोग करेंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके से जोड़कर रखें, उसके इर्द गिर्द के सवालों को क्या करें, जरूर पढ़ें। तो आप लोग वीडियो को पुश कर कर ये सारी बातें लिख लें। अब जब भी जापान की बात आएगी तो ये सब चीजें रिवाइज कर लेंगे और हमें लिखना नहीं पड़ेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल को। अगला सवाल क्या हो सकता है? तो चलिए अगला सवाल है बेटा, हाल ही में मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सॉरी, मिस इंडिया नहीं, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया है। एक शब्द बढ़ाएंगे बेटा, फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो हम लोग कहेंगे सर ये अवार्ड तो जीत लिया है एक लड़की है, नाम है सिनी शेट्टी। किसने? सिनी शेट्टी ने। और ये कहाँ से है? तो हम कहेंगे कर्नाटक से है। कहाँ से है? कर्नाटक। हमने आपसे एक ही बात कही थी कि सारी चीजें छोड़ देना, भारत का कोई भी राज्य आए तो उसकी राजधानी, कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, गवर्नर यानी राज्यपाल पर ध्यान देंगे। तो इस कर्नाटक की बेटा राजधानी क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर इसकी राजधानी है बेंगलोर। क्या है बेटा? बेंगलोर। यहाँ के सीएम कौन है? तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ के सीएम है बसम राज बोम्बोई। कौन है? बसम राज बोम्बोई। और यहाँ के गवर्नर कौन है बेटा? राज्यपाल कौन है? तो हम लोग कहेंगे थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद्र गहलोत। तो पहली बात तो यह है कर्नाटक एक राज्य है जिसकी राजधानी बेंगलोर, मुख्यमंत्री बसम राज बोम्बई और गवर्नर राज्यपाल कौन है? थावर चंद्र गहलोत हैं। सबसे खास बात यह है कि हुआ क्या है, तो हम लोग कहेंगे एक अवार्ड जीता है जिसको हम लोगों ने कहा है फेमिना मिस इंडिया अवार्ड। ये कब शुरू हुआ था भारत में? तो बेटा 1947 में शुरू हुआ। और इसमें जीतने वाले एंड फर्स्ट रनअप को मिस इंडिया, सॉरी मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में भाग लेने का क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। तो भारत का वह पुरस्कार है जो हमारे रास्ते मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के लिए खोलता है। किसने जीता है? सिनी शेट्टी ने। और किसे हराकर? तो हम कहेंगे राजस्थान की एक लड़की है जिसका नाम है रूबल, और रूबल को हराकर ये क्या है? मिस फेमिना अवार्ड इंडिया जो 2022 किसने जीता है बेटा? सिनी शेट्टी। तो सवाल बन सकता है हाल ही में फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2022 किसने जीता? सिनी शेट्टी। सिनी शेट्टी किस राज्य से है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। मुख्यमंत्री बसम राज बोम्बई, गवर्नर थावर चंद्र गहलोत। और फेमिना मिस इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब होती है? 1947। इसी में फर्स्ट एंड सेकंड वाले को क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे मिस यूनिवर्स एंड मिस वर्ल्ड में भाग लेने का अधिकार मिलता है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो बेटा हमारा अगला सवाल है, हाल ही में इजराइल का नया प्रधानमंत्री कौन बना? तो बेटा हमें देखना है कि इजराइल जो देश है ना, इसके नए पीएम कौन बन गए हैं। तो हम लोग कहेंगे इजराइल के सर जो नए पीएम बने हैं उनका नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर उनका नाम है यार लैपिड। क्या है? यार लैपिड। और यार लैपिड किन की जगह बने हैं? तो हम कहेंगे नेफ्ताली वेनेट की जगह बनी है। नेफ्ताली वेनेट। चूंकि इजराइल क्या है? एक देश है, इसलिए इस देश की राजधानी क्या है? कैपिटल। तो हम लोग कहेंगे सर इसकी राजधानी है जेरूसलम। और बेटा यह वही जेरूसलम है जिसके बैतलहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और इसकी मुद्रा क्या है? तो याद रखेंगे इसकी करेंसी है नई सेकेल। क्या है बेटा? नई सेकेल। याद रखेंगे इजराइल के नए प्रधानमंत्री यार लैपिड बने हैं जो नेफ्ताली वेनेट की जगह आए हैं। जेरूसलम इसकी राजधानी है। मुद्रा है क्या? नई सेकेल। मुद्रा क्या है बेटा? तो हम लोग याद रखेंगे सर मुद्रा है इसकी नई सेकेल। चलिए हम लोग आते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, हाल ही में FATF के नए अध्यक्ष कौन बने? हाल ही में एक संस्था है बेटा जिसका नाम है FATF। इसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसके नए अध्यक्ष, नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो हम लोग कहेंगे T राजा कुमार बने हैं। कौन बने हैं? T राजा कुमार। कौन बन गए हैं? T
राजा कुमार बन गए। और सबसे खास बात तो ये है कि टी राजा कुमार पहले भारतीय मूल यानी इंडियन के ऐसे व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के जो इस पद पर पहुंचे हैं। वैसे ये कहाँ से हैं तो हम कहेंगे सिंगापुर। अब हमें ये जरूर जानना है कि सर ये FATF है क्या, FATF है क्या। ऐसे समझ लो, करेंट अफेयर्स में कोई भी संस्था आए तो हम उसका एकदम पोस्टमार्टम करेंगे, जैसे उसकी फुल फॉर्म, उसकी स्थापना, उसके अध्यक्ष, उसके मुख्यालय। चाहे वो FATF आए, नासा आए, रप्सा आए, DRDO आए, इसरो आए, एक बार कैसों धोखे में आ जाए, फिर हम उससे जुड़े हुए सारे सवाल पढ़ लेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है तो हम कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक्शन टास्क फोर्स। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे सर इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी हम लोग कहेंगे FATF की स्थापना कब हुई तो हम लोग कहेंगे 1989 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखेंगे बेटा, इसका मुख्यालय है पेरिस। और पेरिस क्या है तो हम अच्छे से जानते हैं, फ्रांस की राजधानी है, जिसे कहा जाता है सुरा एवं सुंदरियों का देश। और इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो हम लोग कहेंगे टी राजा कुमार। इसका काम क्या है तो याद रखोगे, इसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। और मनी लॉन्ड्रिंग क्या है तो हम लोग कहेंगे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी होने से बचाना। और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या करती है बेटा, काम करती है। हाल ही में गेल के नए चेयरमैन कौन बने तो याद रखेंगे बेटा, हाल ही में गेल जो संस्थान है, इस गेल के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं तो हमें देखना है सर गेल के नए चेयरमैन कौन बने। तो हम लोग कहेंगे सर राइट आंसर है संदीप कुमार गुप्ता। और बेटा जो संदीप कुमार गुप्ता जी है ना, ये गुप्ता जी बन गए हैं गेल के नए चेयरमैन। किन की जगह बने हैं तो याद रखेंगे मनोज जैन की जगह। इनसे पहले कौन थे बेटा, मनोज जैन थे। तुरंत मन में सवाल आता है कि सर ये गेल क्या है और इसके चेयरमैन बनने से होगा क्या या इसका काम क्या है। तो सबसे पहले बेटा हमें गेल को समझना चाहिए, GAIL। गेल का मतलब है बेटा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे हम लोग बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी तो हम लोग याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1984 में हुई। और इसका याद रखोगे बेटा, आजकल इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो हम कहेंगे इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय। और ये मुख्यालय कहाँ पर है तो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है बेटा तो हम लोग कहेंगे इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। खास काम क्या है तो ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नेचुरल गैस को पाइपलाइन के माध्यम से ये रिफाइनरी तक भेजती है। और ये वर्तमान भारत में सबसे बड़े तंत्र का हिस्सा है, 21 राज्यों में प्रभावित है। तो गेल क्या है तो हम कहेंगे एक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नामक संस्था है जो 1984 में बनाई गई थी। इसका मुख्यालय बेटा नई दिल्ली है और वर्तमान भारत के 21 राज्यों में फैली है। सबसे खास बात, इसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन बन गए हैं तो संदीप कुमार गुप्ता जी बने। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो बेटा अगला सवाल है, हाल ही में किस सरकार ने मिशन कुशल कर्मी चालू किया या मिशन कुशल कर्मी की बेटा शुरुआत की। तो ये काम किया है किसने तो हम लोग याद रखेंगे सर दिल्ली सरकार ने किया है। किसने किया है, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार पहले ही अपना नियम है, भारत का कोई भी राज्य तो उसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल, दुनिया का कोई भी देश तो उसकी राजधानी, मुद्रा एंड अन्य जुड़े हुए सवाल। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन, पहले तो दिल्ली की राजधानी क्या है तो हम लोग याद रखेंगे नई दिल्ली है, कैपिटल नई दिल्ली। यहाँ के CM कौन है सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो हम कहेंगे अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल। और यहाँ के नए उपराज्यपाल बन गए हैं, कौन तो हम कहेंगे उपराज्यपाल। और ये कौन बने हैं तो हम कहेंगे विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार जी बन गए हैं कौन तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल। ठीक, ये सर मिशन कुशल कर्मी क्या है इसे थोड़ा समझते हैं। तो लोगों के टैलेंट को निखारने के लिए स्किल इंडिया के तहत उसमें मिशन कुशल कर्मी अपने काम को कुशलता से निपटाने के लिए इसमें बेटा 15 दिन के
ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है, वो भी एकदम फ्री। और इन 15 दिन में मजदूरों का जो लॉस होता है, गरीबों का जो लॉस होता है, उसके बदले में 4,200 रुपए एवं प्रमाण पत्र कौन देगी? दिल्ली सरकार। तो हम कह सकते हैं मिशन कुशल कर्मी के तहत 15 दिन की ट्रेनिंग एवं 4200 रुपया का प्रावधान रखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना जी हैं। तो हम समझ गए मिशन कुशल कर्मी को। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और बेटा हमारा अगला सवाल है, तो वो हम देखते हैं क्या है। तो हम लोगों ने देखा, अगला है बेटा, हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन आया है? तो बेटा आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर आए हैं जो रूट। कौन आए हैं? जो रूट। ये कहाँ से हैं? तो हम लोग कहेंगे इंग्लैंड से। कहाँ से हैं बेटा? इंग्लैंड। सबसे पहले मन में सवाल आता है, जी सर आईसीसी कहाँ है? जो कहूँ रैंक में पहले कब देता है, कहूँ दूसरे, या फिर ये ऐसे बहुत सारे देशों का क्या करवाते? मैच वैच। तो ये है क्या, और ये क्या है, तो काम कैसे करता है? तो पहली बात तो ये है, आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल, क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग याद रखेंगे, स्थापना इसकी सर हुई 1909, काफी दिन पहले, आजादी से भी पहले। इसका बेटा मुख्यालय कहाँ है आजकल? तो हम कहेंगे इसका मुख्यालय है कहाँ पर? दुबई। पहले कहाँ था? तो हम लोग कहेंगे पहले लंदन में था। आजकल कहाँ है बेटा? दुबई। इसके वर्तमान में चेयरमैन, अध्यक्ष कौन है? तो हम लोग कहेंगे इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग वारकली। क्लियर है कि हाँ। तो आईसीसी एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, स्थापना 1909 में हुई, मुख्यालय दुबई, अध्यक्ष ग्रेग वारकली। भारत में क्या है? तो हम कहेंगे बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। जिस दिन नाम आएगा एकदम पोस्टमार्टम कर लेंगे। तो कुछ सवाल बेटा क्रिकेट के हैं, यहाँ पर मैं मौखिक बता रहा हूँ, आप लोग चाहो तो लिख लेंगे। पहला, हाल ही में आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन आया? जो रूट। हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लिया? इयोन मॉर्गन। कहाँ के थे? इंग्लैंड। हाल ही में रोहित शर्मा लगातार 13 टी20 सीरीज जीतने वाले दुनिया के सबसे सफल कप्तान बने हैं। हाल ही में बेटा हार्दिक पांड्या टी20 में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान है। टी20 में भारत के 6 कैप्टन बदले गए, जैसे पहला कैप्टन सहवाग, धोनी, युवराज, रैना, रोहित और हार्दिक पांड्या। इसमें से 3 कैप्टन बॉलिंग भी करते थे, जैसे रैना, युवराज और हार्दिक पांड्या। लेकिन कैप्टन होते हुए किसी ने विकेट नहीं ले पाया। ये काम किसने किया है बेटा? हार्दिक पांड्या। और हाल ही में हमारे सूर्य कुमार यादव आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ठीक, तो इतनी बातें हम लोग याद रखेंगे, बाकी हम लोग आगे कभी क्रिकेट को अलग से पढ़ेंगे तो हम इसे एकदम क्लियर कर पाएंगे। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, हाल ही में ब्रिक्स संचार की 8वीं मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से भाग कौन लेगा? तो ब्रिक्स संचार की 8वीं बैठक में भारत की तरफ से भाग लेने वाले व्यक्ति होंगे अश्वनी वैष्णव। कौन होंगे बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर अश्वनी वैष्णव होंगे। अच्छा, ये अश्वनी वैष्णव कौन है? तो याद रखोगे ये भारत के वर्तमान में है रेल मंत्री। किन की जगह बने थे? पीयूष गोयल जी की जगह। ठीक, अब ये ब्रिक्स क्या है? तो याद रखेंगे BRI, याद रखोगे BRICS, यानी इसका मतलब क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2009 में हुई, मुख्यालय चीन के संघाई में है। और खास बात यह है 2010 में इससे कौन जुड़ा है? तो साउथ अफ्रीका जुड़ा है। पहले इसका नाम क्या था? तो ब्रिक हुआ करता था, अब क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। और इसकी हम लोग कह सकते हैं, इसकी जो बेटा अध्यक्षता इस बार कर रहा है वो कौन कर रहा है? चाइना। और एक वर्चुअल बैठक है। ठीक, तो चलिए इतनी बातें हम लोग याद रखेंगे। आप हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने कमेंट करें। हम लोग करंट को और बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। आप विश्वास रखिए, अब जीके पढ़ने का पैटर्न चेंज हो चुका है। हमें रियल में बेटा करंट के साथ साथ जोड़ के रखना होगा स्टैटिक जीके, तो ही हम अच्छा स्कोर पेपर में कर पाएंगे। तो यहाँ मैं आपको करंट के साथ साथ
उससे जुड़े हुए अन्य सवालों को बताने की कोशिश कर रहा, क्योंकि अश्विनी वैष्णव का सवाल आने के चांस भले ही कम है, लेकिन ब्रिक्स की फुल फॉर्म, ब्रिक्स की स्थापना, मुख्यालय, ये कई बार सवाल आते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम करंट के इस पहलू को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.